हेलो गाइस। हेलो गाइस। आज की वीडियो अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे नमपाई। नमपाई जो है पाइथन की एक लाइब्रेरी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, ख़ास तौर पे जो डाटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं या मशीन लर्निंग के स्टूडेंट हैं या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के स्टूडेंट्स हैं। हर एक को, हर जो भी आप बंदा पाइथन यूज़ करता है, ये जो लाइब्रेरी है उनके लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लाइब्रेरी आपने नहीं सीखी तो फिर आप नहीं कह सकते कि हमें पाइथन आती है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास नम पाए, नम मीन्स न्यूमेरिकल और पी वाई से बनता है पाइथन। ठीक है, तो इसको इसका फुल फॉर्म जो अगर आपसे कोई पूछे कि नम पाई का क्या मतलब है तो आपने कहना है न्यूमेरिकल पाइथन, इसका मतलब है। ठीक है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल पाइथन की लाइब्रेरी है और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए ये यूज़ होती है। और जब आपका डाटा सेट जो है बहुत ज़्यादा अगर लार्ज है और मल्टी डायमेंशनल अगर आपने एरेज यूज़ करनी है, ठीक है, या कम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो वो सिंपल लिस्ट वाला जो काम है फिर वो नहीं चलेगा, फिर आपको ये नमपाई यूज़ करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने आपके डाटा में आपने क्या करना है कि जो नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, उन नंबर्स का आपने फॉर एग्जांपल प्लस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, डिवाइड भी करना है, तो ये आप सिंपल वो लिस्ट के थ्रू अगर आप करेंगे तो अगर चलो हो भी जाएगा, अगर उससे अगर हो भी जाए फॉर एग्जांपल, तो फिर भी बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल भी होगी और बहुत कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, नमपाई आपके लिए काफ़ी इस चीज़ को आसान बना देता है। इसकी मैं अगर एग्जांपल दूँ, अगर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इमेज जो है वो आपके पास अ, उसमें होती है, पिक्सेल्स की फॉर्म में स्टोर होती है, तो आपको सबको पता है। और वो जब आपने उस पर काम करना है तो वो उसके लिए आपको ये नमपाई सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पिक्चर है, इमेजेस हैं, वो जो है एरे की फॉर्म में स्टोर होती है। तो एरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नमपाई सीखनी है। और क्योंकि उसमें अगर आपने फॉर एग्जांपल उसका कंट्रास्ट चेंज करना है इमेज का या कुछ भी ऐसा करना है तो आपको वो एरे में ही ज़ाहिर होगा। तो सिर्फ वो नहीं बल्कि डाटा साइंस, मशीन लर्निंग हर जगह यूज़ होता है। तो स्टेप बाय स्टेप अब देखते हैं हम। सबसे पहले तो बात यह कि अगर आपने जुपिटर नोटबुक में काम नहीं कर रहे, ठीक है, और आप सिंपल पाइथन आप उसमें कर रहे हैं या कोई और वीएस कोड वगैरह में, तो फिर आपको लाजमन इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इवन पांडास भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। आई डोंट नो, मैंने आपको आई थिंक पांडास का के बारे में भी ये बात नहीं बताई थी। तो पांडास भी अगर आप खाली सिंपल पाइथन यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको इसके लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे पी आई पी इंस्टॉल पांडास। ठीक है, तो आपको फिर अलग से पाइथन उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ी, और इसी तरह नमपाई के लिए पी आई पी इंस्टॉल नमपाई, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आप जुपिटर नोटबुक या एनाकोंडा यूज़ कर रहे हैं और एनाकोंडा में जुपिटर नोटबुक है तो फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, ना पांडास की ज़रूरत है और ना फिर नमपाई की है। जस्ट आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट नमपाई एस एन एन पी, और ये आपका जो है वो इससे इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन एज एन पी, मतलब ये इसको हमने अगेन जिस तरह पांडास में हमने पी डी लिखा था, मतलब इसको एक शॉर्ट वो दे देते हैं हम, क्योंकि हर जगह अब नम पाए तो हम नहीं लिख सकते ना। अच्छा, ये तो हो गया आपका इंपोर्ट। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक एरे क्रिएट करनी है। पहले तो हम खैर है एक वन डायमेंशनल एरे ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं एक एरे और आपने क्या करना है, एन पी, ये क्योंकि आपने इसको एन पी का नाम दिया है तो एन पी डॉट अरे। ठीक है, अब ये इसके न्यूमेरिक, जिस तरह पांडास में डिफरेंट आपको मैंने कीवर्ड्स बताए, फंक्शंस बताए, यहाँ पे भी वही इसके डिफरेंट वो हैं। तो ये आपको कुछ ना कुछ याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो numpy डॉट अरे अरे की क्रिएशन के लिए है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले बल्कि एक और ब्रैकेट भी लगाएंगे, और यहाँ पे आप क्या कर दो, इसको क्रिएट कर दो। वन डायमेंशनल एरे फ़िलहाल हम बना लेते हैं। ठीक है, 10, और आप इसको क्या कर दो, ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये वाली ब्रैकेट भी क्लोज, और प्रिंट
प्रिंट कर दो भाई, मुझे एरे को प्रिंट कर दो। हाँ, इसने प्रिंट करके आपको दे दिया है। इसी तरह अगर आपने लाइक 2 डायमेंशनल एरे करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं 2 डायमेंशनल करूँ, तो 2 डायमेंशनल के लिए भी आपको क्या करना है, आपको इसके थ्रू, कामास के थ्रू सेपरेट करना है इसको। ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। और ये दूसरा हो जाएगा, और फिर ये तीसरा एक लिख देते हैं। ओ, ये क्या हो गया, कहाँ गलती कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके लिए आपको फिर आई थिंक ये 2 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये जिस तरह ये आपने स्टार्ट में लगाया है, ये भी एक लगा लेना है, और ये एक एंड में भी लगा लें। तो अब देखते हैं। हाँ, अब हो गया, लेकिन ये क्यों आ गया, तो ठीक है चलो। अच्छा, ये क्लोज भी हो रहा है, ठीक है ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है। तो ये 2 डायमेंशनल अगर आपने करनी है तो फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि इसके और भी बहुत से क्रिएशन के तरीके हैं, लाइक अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हम, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हम एक लेते हैं np डॉट ज़ीरोज़, अब इससे क्या होगा कि आपकी जो एरे है, मतलब वो, उसमें आपने बताया कि इसमें 5 एलिमेंट्स हों, और उसको क्या कर दो, ज़ीरो से फिल कर दो, ठीक है। 5 2 कर देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसमें आपके पास जो है ना वंस का भी है ऑप्शन, ये तो ज़ीरोज़ के लिए मैंने बताया था। वन भी आप कर सकते हो। अगर आपने वन किया तो ये क्या कर दिया इसने, 5 टाइम वंस कर दिया। ज़ीरो अगर आपने लिखा तो 5 टाइम ये ज़ीरो भी कर देगा। अच्छा, ये क्यों नहीं हो रहा था, हमने ज़ीरो यहाँ पे लिखा था और साथ में हमने 2 लिखा, तो ये इसको नहीं प्रिंट कर रहा था। आई थिंक यहाँ पे 2 लगाने पड़ेंगे, तो ये चल जाएगा। हाँ, ये देखिए, अब ये इसने, अगर आपने 2 डायमेंशनल अरे ले लिया तो ये इसने क्या किया कि 5 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। हमने इसको बताया कि 5 रोज और 2 कॉलम्स में क्या कर दो, ज़ीरो से वो कर दो। इसी तरह वंस अगर आपने लिखा तो आपको ये सिर्फ यहाँ पे वन जो है, उसके अंदर वन जो है वो आ जाएगा। तो ये डिफरेंट तरीके हैं एरे को क्रिएट करने के लिए। ये जो है आपके पास 0 और 1 वाला, ख़ासतौर पर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि अगर आपने बाइनरी इमेज लेनी है तो ज़ाहिर है बाइनरी में अगर आपके पास ज़ीरो होगी तो वो क्या होगा, इमेज ब्लैक होगी, वो पोर्शन ब्लैक होगा। और अगर वन आया जहाँ पे तो वो वाइट होता है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ काम आती है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी है तरीका। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एक और लिखता हूँ, एरे इज इक्वल टू np डॉट अरेंज। तो अब अरेंज में यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ें हैं। एक, आपने क्या करना है, स्टार्ट वैल्यू देनी है, स्टॉप वैल्यू देनी है, और तीसरा आपके पास आएगा स्टेप। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 0 से लेके 10 तक नंबर्स प्रिंट हो, और
वो जो है उसमें इवन की फॉर्म में प्रिंट हो, मतलब 0 2 4 6 8 10, तो फिर क्या हो जाएगा मैं इसको बताता हूँ कि स्टार्ट है, स्टॉप कहाँ पे है 10, और स्टेप क्या है, मतलब दो दो वैल्यूज़ का क्या करते जाओ आप, दो दो वैल्यूज़ स्किप करते जाओ। ओके, np डॉट अरेंज में जो है एरर आ गया है, ये क्यों एरर आया, np डॉट अरेंज स्पेलिंग तो मैंने ठीक लिखी है। तो ये तो इसमें तो कोई मुझे इशू नज़र नहीं आ रहा। मॉडल numpy has no attribute arrange, मॉडल has no attribute arrange। तो अगर मैं इसको अरेंज की स्पेलिंग तो गलत नहीं, हाँ ये ये देखें, स्पेलिंग हमने गलत लिखी थी, इसमें रेंज हमने लिखी है ए रेंज, ये अरेंज नहीं है, ये बेसिकली आप इसको ऐसे कर सकते हो रेंज, ठीक है, ए रेंज। मतलब जिस तरह लिस्ट में भी इसी तरह होता है, कि हम रेंज दे देते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे प्रिंट करके दो, बेसिकली ये सिम तकरीबन उसी तरह ही है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि np डॉट एक फंक्शन था, क्या नाम था उसका, हाँ, लेंथ स्पेस, लेंथ नहीं सॉरी, क्या था, लाइन स्पेस, लेकिन यहाँ पे ई नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें भी स्टार्ट वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू है, और एक नंबर है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमने लाइक यहाँ पे छोटा नंबर देना है, यहाँ पे हमने एक बड़ा नंबर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या करेगा। अब देखिए, ये 10 टाइम्स इसने प्रिंट करके दिया है, ये स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू है, लेकिन 0 से लेकर 2 तक इसने प्रिंट करके दिया है, लेकिन टोटल 10 वैल्यूज़, यानी पहले 0.2 था, फिर 4, फिर 8, फिर अगर मैं इसको कहता हूँ कि भाई नहीं मुझे 5 चाहिए, 5 बस दे दो, फिर देखते हैं क्या करेगा। अब ये जीरो जीरो स्टार्ट हुआ, 0.5 1, ये 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको 3 करता हूँ, ये मुझे अब 3 देगा खाली, देखना, ये देखिए मुझे 3 दी है, ये नंबर्स बता रहा है कि अब देखें, मैंने 2 तक प्रिंट करना है तो बता रहा है पहले 0 था वो वैल्यू, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, ठीक है। मतलब एक लाइन आपने ड्रॉ की हुई है कि स्टार्ट उस पे लगा हुआ है, 0 से स्टार्ट है, 2 पे स्टॉप है, और बीच में वो जो ग्राफ जैसे हम लिखते हैं, तो ग्राफ में पहले हम लिखते हैं, पहले 0 था, फिर उसके बाद फिर 1 पे हम लोग वो लगा लेते हैं निशान, कि जब 1 पे आएगा तो फिर ग्राफ कहाँ तक पहुँचेगा, ये उसी तरह ही आप इसको समझ लें। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी अरे की, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और एक तो है हमारे पास शेप प्रॉपर्टी, तो शेप देखते हैं उससे क्या होता है कि यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे 2 या 3, हाँ 2 डायमेंशनल अरे चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, अरे इज इक्वल टू एन पी डॉट शेप, ठीक है, अरे इज इक्वल टू एन पी डॉट शेप, और इसको हमने लिखना किस में है, इसको हमने ब्रैकेट में लिखना है। सॉरी, ये नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, बल्कि मैं इसको एक नए वेरिएबल का नाम दे देता हूँ ए, और इसको मैं कह देता हूँ अरे, ये नहीं, ये वाला जो है, ठीक है, अरे डॉट शेप, आई थिंक ये अब
मुझे ठीक लग रहा है। चलो मैं इसको रन करके देखता हूँ, अगर कोई एरर आया तो फिर देखते हैं। नहीं, ये तो आउटपुट में ये प्रिंट करके दे रहा है, रे प्रिंट करके दे रहा है, मुझे ए चाहिए। हाँ ये बिल्कुल ठीक आया रिज़ल्ट। ये बताता है आपको बेसिकली कि शेप, आपको ये बताता है शेप प्रॉपर्टी कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो देखें ये 3 रोज़ हैं, वो 3 कॉलम्स हैं, हर एक में आपको 3 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर इस शेप की जगह अगर आप लिख दो, अगर आपको डायमेंशंस चाहिए कि आप अब इसमें नंबर ऑफ डायमेंशंस कितनी है, ठीक है, तो आप लोगों ने जस्ट क्या लिखना है, एन डिम, ठीक है, नंबर ऑफ डायमेंशंस के लिए एन और फिर डी आई एम। तो ये लिख देंगे तो आपको क्या दे देगा, नंबर ऑफ डायमेंशंस इसमें कितनी है वो उसका आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो हम करके भी देख सकते हैं। अब इसमें बता दें भाई ये टू डायमेंशनल अरे है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको साइज चाहिए कि भाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आपने क्या लिखना है इसकी जगह, यहाँ पे अरे डॉट साइज, यहाँ पे आपने साइज लिखना है, फिर ए आर आर डॉट साइज यहाँ पे लिखेंगे तो आपको ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देगा कि इसमें कितने हैं। अच्छा डाटा टाइप आपको चाहिए तो फिर क्या आप लिखेंगे, ए आर आर डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी जगह, डी टाइप, यानी डाटा टाइप। तो वो लिख लेंगे तो आपको बता देगा कि भाई ये क्या है, ये इंटीजर है, तो आपको बता देगा कि आउटपुट में आपके पास इंटीजर आएगा। आप करके देख लें बेशक। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि भाई अगर आपने फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपने वन डायमेंशनल एरे ली है और आप चाहते हो कि उसको हम टू डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर लें, तो उसके लिए आप जो शेप है आप उसको यूज़ करोगे, ठीक है। शेप की प्रॉपर्टी री शेप, सॉरी एन पी डॉट री शेप की प्रॉपर्टी, चले वो करके देखते हैं हम। तो मैं पहले इस तरह करता हूँ कि इसको भी कमेंट कर देते हैं। ये हो गया कमेंट, ठीक है। ये अब आपके पास क्या है, इसको एक ले लेते हैं वन डायमेंशनल अरे। ये वन डायमेंशनल अरे हो गया। ठीक है, इसको भी कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे आर 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 प्रिंट करते हैं ताकि पहले देख लें, चेक कर लें कि भाई वैल्यू, हाँ ठीक है, ये वन डायमेंशनल अरे है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रीशेप कर दूँ, मतलब इसको मैं लाइक टू डायमेंशनल अरे में कन्वर्ट कर दूँ। तो फिर ये कैसे होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं री शेप्ड, मतलब ये एक वेरिएबल हमने ले लिया, आप किसी भी नाम से ले लें कोई मसला नहीं है। तो री शेप्ड इज इक्वल टू ए आर आर डॉट, ए आर आर क्यों, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये ए आर आर के नाम से है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ए आर आर लिखा है। और फिर यहाँ पे लिख दें री शेप, ठीक है। तो उसके साथ आपने री शेप लिख दिया, और री शेप किस, री शेप में आप क्या कर दो, री शेप पे आप इसको आप टू डायमेंशनल अरे जो है हम इसको उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे टू रोज है और थ्री कॉलम्स फॉर एग्जांपल, तो ये उसमें क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीशेप्ड, क्योंकि हमने रीशेप्ड प्रिंट करना है तो। अच्छा ये गलत दे रहा है, इसका रिज़ल्ट है ये सही नहीं दे रहा। तो हमने क्या है लिखा है, ए आर आर डॉट री शेप टू थ्री। अच्छा इसकी जगह अगर हम कोई प्रॉपर ले लें, एरे ले लेते हैं, चलो एन पी डॉट अरेंज, अरेंज में क्या कर देते हैं हम लोग, लिख लेते हैं 6, ठीक है।
और अगेन मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख लिया है, पहले भी गलत लिखी थी, अभी फिर गलत लिख लिया है। हाँ, अब ये देखें ये कन्वर्ट हो गया, तो ज़ीरो में क्यों नहीं हो रहा था? जी रोस, ये क्यों नहीं हो रहा था? अच्छा, मैं समझ गया भाई, मसला क्या था। मसला ये था कि वहाँ इससे पहले हमने 5 लिखा था, ठीक है, और अब हम इसको, मतलब वो वन डायमेंशनल एरे थी, और अब हम उसको टू डायमेंशनल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमने लिख दिया टू रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, मतलब 2 × 3 = 6। तो यानी यहाँ पे वो चीज़ सेम होनी चाहिए। अगर मैं देखिए यहाँ पे अगर मैं 5 लिखता हूँ तो ये एरर देता है फिर मुझे, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 लिखता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 4 रोज और 4 कॉल, नहीं ये तो 16 बन जाएंगे, 4 और यहाँ पे चलो 2 कर देते हैं। हाँ, तो ये फिर मेरे पास सही रिजल्ट आता है इससे, ठीक है। तो रीशेप से क्या होता है कि वन डायमेंशन से आप टू डायमेंशनल में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी आप अगर गाइस, अगर आप चाहते हो कि दो एरेज हैं आपके पास, और उन दो एरेज को अगर आपने प्लस करना है, ऐड करना है, या सब्ट्रैक्ट करना है, या मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये एरे है, ये एरे 1 है, और अगर इस दूसरी एक एरे ले लें, एरे 2, तो आपने क्या करना है? जस्ट प्रिंट एरे 1 प्लस एरे 2, तो आपको वो रिज़ल्ट दे देगा। तो यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो उनको, दो मैट्रिक्स को, ठीक है। तो गाइस, यही कुछ इम्पोर्टेंट नमपाई के वो थे। हालांकि ये है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट मैंने इस वीडियो में सिर्फ वो वाले डिस्कस किए हैं, और पांडास के लेक्चर में भी मतलब सिर्फ वो नहीं था, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी। नम पाए तो पूरा एक समंदर है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो कम अज़ कम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि मुझे लगता है कि भाई एक स्टूडेंट को आनी चाहिए, वो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो गाइज, आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।